सदानंद पति। मेरे पीछे का बोर्ड आप देख सकते हैं भाई और बहनों। बता देना चाहूँगा कि दौरे में हूँ, बिहार आया था, पश्चिम बंगाल में हूँ और बताना चाहूँगा आपको कि जिस तरीके का माहौल आज हम देख रहे हैं देश के अंदर, खोलिए, और उस माहौल को किसी और को हमें कुछ करने की या कहने की आवश्यकता नहीं है। आजकल काफ़ी ओर से प्रेशर जो है वो हो रहा है, बारिश हो रही है निरंतर, और एक प्रकरण है जिसके ऊपर मैं बहुत पीड़ित हूँ, बहुत दुखी हूँ। विकास दुबे के ऊपर आज कुछ पंक्तियां कहना बहुत अनिवार्य हो जाता है, और वो इसलिए हो जाता है, एक दरिंदे की मृत्यु के लिए मुझे दुख नहीं है, एक कातिल की मृत्यु के लिए मुझे दुख नहीं है। मुझे दुख है इस तरीके से, मुझे दुख है इतना समय क्यों लगा, इतना समय क्यों लगा इस राक्षस को, इस कातिल को हमें ढेर करने में। भाइयों और बहनों, 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे, शहीद। बहुत सारी जानकारी आई, मीडिया में आई, लोगों ने कहा AK-47 के द्वारा मारा गया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वो तो उन्हें जलाने का भी प्रयास कर रहे थे, उनके डेड बॉडीज को। भाइयों और बहनों, हमारे देश के वीर पुलिस, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस, इस तरह से उनकी हत्या होगी, क्या यह प्रजातंत्र है? क्या मैं माननीय योगी जी से एक प्रश्न पूछ सकता हूं इस मंच के माध्यम से कि बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश में तो अपराधियों पे प्रशासन का खौफ है, आखिर वो खौफ कहां है? कहां है वो खौफ? क्योंकि देश में तो आज आम जनता के दिल में खौफ है। योगी जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, पर योगी जी, अब चाहे विकास दुबे को जिस भी तरीके से मारा जाए, चाहे वो भाग रहा था या नहीं भाग रहा था, ये तो किसी के पल्ले पड़ नहीं रहा है, किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप एक बात समझें कि लोग प्रश्न उठा रहे हैं तरीके से, अगर ये इनकाउंटर नहीं है, अगर उसने भागने का प्रयास किया, पहले उन्होंने 8 पुलिस वालों की हत्या की, निर्मम हत्या की, निर्मम, और वो पुनः जंजीरों में जकड़े हुए पुलिस वालों से हथियार छीनने का प्रयास करते हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आती। मेरे देश में, मेरे वतन में, मेरे मुल्क में क्या इस तरीके से होंगे? इससे अच्छा तो ये होता कि इसे भरे चौराहे में लोगों के बीच इसे गोली मार देनी चाहिए थी, लोगों के बीच चौराहे में इसे फांसी पे चढ़ा देना चाहिए था। जो पुलिस वाले सुबह से शाम अपने जीवन हमें देते हैं, 24 घंटे हमारे लिए देते हैं, अपने परिवार की खुशियों को नहीं देख पाते, ऐसे वीरों की जब हत्या होती है, और फिर जिस तरीके से विकास दुबे जैसे हत्यारे की मृत्यु की खबर आती है, इससे बेहतर होता कि इसको सरेआम चौराहे पे गोली मार दी जानी चाहिए थी। ऐसे निर्मम, ऐसे क्रूर, ये इंसान के रूप में एक भेड़िया था, भेड़िया। लेकिन एक बात का हमें आकलन करना होगा कि 8 पुलिस वालों को गोली मार दी जाती है। क्या अपराधियों में इतनी आजादी है? क्या अपराधियों में इतना ही डर है प्रशासन का? भाइयों और बहनों, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप मेरी इस बात को समझें। विकास दुबे एक हत्यारा था, उसे कोई कोर्ट ट्रायल की जरूरत नहीं थी, लेकिन इतना विलंब, इतनी देर, उन माताओं बहनों के बारे में आप सोचें, आप सोचें उनके बारे में, उन बच्चों को सोचें जिन्होंने अपने पिता को खो दिया, उन भाइयों को सोचे जिन्होंने
अपने भाई खो दिए। आप उन माताओं के बारे में सोचें, अवश्य सोचें एक बार, जिन्होंने अपने वीर सुपुत्र खो दिए। क्या यूपी में अब अपराधियों का बोलबाला इसी तरीके से होगा? हम जानते हैं बहुत अच्छे से विकास दुबे पहले भी कितनी बार अरेस्ट हुए हैं। इनके पीछे जो इनके राजनीतिक मित्र हैं, उनका भी आना जरूरी है। जरूरी है, आकलन करना चाहिए सरकार को और केंद्र की सरकार को। आपने बोला था हम अपराधीकरण रोकेंगे। इतने दिनों से आपकी सरकार है केंद्र में और राज्य में, अपराधियों में कोई खौफ ही नहीं लगता है पुलिस के अगेंस्ट में। कभी पुलिस की निर्मम हत्या कर दी जाती है, कभी पुलिस की गाड़ी में उनसे हथियार छीनने का प्रयास किया जाता है। आखिर ये क्या हो रहा है मेरे देश में? और हम जैसे बागी, हम जैसे देशभक्त जब अपने देश के लिए आवाज उठाते हैं तो पुलिस प्रशासन को हमारे पीछे लगा दिया जाता है। भाइयों और बहनों, मैं मंगलवार से लगातार दौरे में हूं। मैं बिहार आया, माननीय तेज प्रताप जी से मैंने मुलाकात की, आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात की, मैंने विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की। उन सब की जानकारी आप मेरे फेसबुक पेज में और यूट्यूब में शीघ्र दे सकते हैं, मैं अपलोड कर रहा हूं। हाँ, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा मेरे बिहार के वीर साथियों, अभी मैं झारखंड में हूं, कल मैं बंगाल में भी था। मैं अपनी लोकेशन बार बार इसलिए नहीं शेयर कर पा रहा था, क्यों? क्योंकि बहुत सारा प्रशासनिक दबाव मेरे ऊपर भी है। आज की सरकार सच्चाई को सामने आने से रोक रही है। केंद्र की सरकार की विफलताएं अगर कोई गिनाने लगता है, मुझ जैसा बागी अगर गिनाने लगता है, तो हमें एंटी सोशल बोल दिया जाता है, कांग्रेसी चमचा बोल दिया जाता है। मैं इन बातों की परवाह नहीं करता। भाइयों और बहनों, आप लोगों ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, जो मेरा मनोबल बढ़ाया है, अब ये घटने वाला नहीं है। रेबेल अब रुकने वाला नहीं है। मैंने कोरोना के दौर में इन विषम परिस्थितियों में भी अपना सफर जारी रखा। आप मुझे देख सकते हैं। झारखंड के लोगों से मैं मिल रहा हूं, बंगाल की स्थितियों से मैं जूझ रहा हूं। काफी सारी चीजें जो मैं सबको आप लोगों के बीच लाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आज जब मैंने विकास दुबे की बात की, यह प्रश्न पिछले 2-3 दिन से मेरे दिल में लगातार चल रहा है। आखिर अपराधीकरण आखिर यूपी में हो क्या रहा है? प्रदेश की सरकार बीजेपी की सरकार है, केंद्र की सरकार में बीजेपी है। और आप सोचें, यहां ना कांग्रेस है, ना तृणमूल कांग्रेस है, ना राष्ट्रीय जनता दल है, यहां तो आपकी सरकार है। माननीय गृह मंत्री जी, अब यूपी के लिए क्या निर्देश है? क्या यूपी विकास दुबे जैसे क्रिमिनल्स के लोगों के गढ़ बनता जा रहा है? कहीं मध्य प्रदेश का भी यही हाल तो नहीं होने वाला है? कहीं कर्नाटका में यही हाल तो नहीं होने वाला है? क्योंकि जहां जहां भी आपकी सरकार है, आज अपराधियों का बोलबाला है। मेरे साथी वीर पुलिस के सेवाकर्मी, महान वीर सपूत, देश के सच्चे देशभक्त शहीद हो रहे, उनकी हत्याएं हो रही है, निर्मम हत्याएं हो रही हैं। आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं? और फिर आप जब कहते हैं कि गाड़ी में हथियार छीनने का प्रयास कर रहे थे और इनकाउंटर हो जाता है, मुठभेड़ में मारे जाते हैं, ये बात हजम नहीं होती। मैं ये कहता हूं, विकास दुबे को तो बहुत पहले मार देना चाहिए था, फांसी पे चढ़ा देना चाहिए था चौराहे में। ऐसे व्यक्ति का जीने का कोई हक नहीं, जो दूसरों का जीवन का हनन करते हैं, जो दूसरे को जीवन का मोल नहीं समझते। आज कितने परिवार कष्ट में जा रहे हैं इस एक विकास दुबे की तरह शैतान, हवशी, हैवानियत का जीता जागता रूप। लेकिन आखिर विकास दुबे को क्यों राजनीतिक शरण प्राप्त था,
ये आकलन का समय है। आखिर पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई उन्हें इतने दिनों तक? आपकी इंटेलिजेंस चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए, विदेशी जासूसों के लिए क्या काम करेगी? आप तो उत्तर प्रदेश में नहीं संभाल पा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमेशा मैं ये बात कहता आया हूं आप लोगों के बीच, ये दौर बदलाव का है, ये दौर बदलाव का है। बीजेपी के शासनकाल में लोगों की शहादतें बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई मोल नहीं है मानव जीवन का। मैं रेबल सदानंद पति, आप लोगों का बेटा, आप लोगों का भाई, एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से। भाइयों और बहनों, बिहार में मैं आ चुका हूं। पिछले 4 दिनों से मैं लगातार बिहार, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के प्रतिपक्ष और विपक्ष के नेताओं से मिल रहा हूं। आप मेरे फेसबुक पेज में देख सकते हैं। अभी मैं शाहीन जी से मिला था, जो समस्तीपुर के मौजूदा विधायक है। मैं माननीय तेज प्रताप जी से मिला था, जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, वर्तमान में भी चुने हुए हैं। मैंने उनसे बात की। और भाइयों और बहनों, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। इस दौरे में मेरी मुलाकात मुनव्वर राणा जी की बेटी फौजिया राणा जी से हुई। उन्होंने मुझे भाई माना, बड़े भाई का दर्जा दिया। और फौजिया राणा जी इस बार दरभंगा से चुनाव लड़ने जा रही हैं, उनकी इच्छा है। उन्होंने कहा है, आप मेरे बड़े भाई हैं भाईजान, रेबल भाईजान, आप मेरे भाई हैं, आपको अपनी बहन के लिए आना होगा। मैंने उन्हें अपना जुबान दी, मैंने उन्हें कि अवश्य मैं आपके लिए आऊंगा। मैंने उस दिन आप लोगों से कहा था, माताओं और बहनों, आप लोगों का राजनीति में आना जरूरी है। औरतें, हमारी देश की वीरांगनाएं बहुत कुछ चेंज कर सकती हैं। जैसा कि बोला गया है, अगर आप एक औरत को शिक्षित करते हैं तो एक परिवार शिक्षित होता है, एक मोहल्ला शिक्षित होता है, और आगे इसी तरीके से एक देश शिक्षित होता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जो दयनीय स्थिति है, मैं स्वयं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं। मैं योगी जी से विनम्र निवेदन करूंगा, योगी जी, इस तरीके से अपराधियों का खौफ लोगों के दिल में ना बैठने दें। जब पुलिस की हत्या हो जाएगी तो नागरिक कहां सुरक्षित रहेंगे? विकास दुबे जैसे हैवान को इतना समय लग गया, उसने खुद सरेंडर किया। क्या यह आपके सिस्टम की विफलता नहीं है? क्या आपके सरकारी गुप्तचर तंत्र की विफलता नहीं है? क्या आपकी इंटेलिजेंस की विफलता नहीं है? केंद्र की सरकार और आपकी सरकार दोनों बीजेपी की है। आखिर हमें इतना वक्त क्यों लगा कि एक हैवान अपना सरेंडर करता है विकास दुबे की तरह, और आपकी इंटेलिजेंस टीम, आपकी एसटीएफ, एसओजी इन्हें पकड़ नहीं पाती? क्या इन्हें कोई राजनीतिक शरण प्राप्त था? मैं चाहूंगा आप मंच पे आके लोगों के दिल में, आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं विनम्र निवेदन करूंगा, आप लोगों के बीच में आए और हमारे दिल में जो आज अपराधियों के प्रति डर है, क्योंकि जब पुलिस वालों की हत्या होगी तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? भाई और बहनों, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये हमारे देश की सुरक्षा की बात, हमारे नागरिकों की सुरक्षा की बात है। प्रश्न ये एक प्रश्न चिन्ह उठता है। भाई और बहनों, कभी कभार ऐसा लगता है कि अब हमें अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी स्वयं उठानी पड़ेगी। जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो हम जैसे साधारण जनमानस की क्या हालत हो सकती है, आप बेहतर समझ सकते हैं। मेरे बिहार के साथियों, भाइयों और बहनों, आज आप देख सकते हैं कि गवर्नेंस का क्या हाल है। केंद्र की गवर्नेंस का हर मोड़ पे विफल हो रहे हैं। मेरा कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है किसी व्यक्ति के प्रति। मैंने हमेशा बोला, मैं मोदी जी को मानता हूं, मैं मोदी भक्त रहा हूं, लेकिन अब मैं इस गवर्नेंस के साथ नहीं हूं। मेरा मन टूटता है। कोरोना में जो हालत है, बाजार की स्थिति है, लोगों के साथ जिस तरीके से सरकारी तंत्र ने इसे निपटाया, मैं व्यथित हूं, मैं पीड़ित हूं। मैं लाखों लोगों के, भाइयों बहनों के दर्द को महसूस कर सकता हूं।
और मैं एक बात बोलूंगा, फेक एनकाउंटर्स के नाम पे बहुत हो चुका। इससे बेहतर है भाइयों और बहनों कि चौराहे में ऐसे लोगों को मार दिया जाए। एक बात और है, विकास दुबे किसी जाति या व्यक्ति विशेष नहीं था, ये एक हत्यारा था, क्रिमिनल था, और क्रिमिनल्स की कोई जाति नहीं होती। इसे किसी और एंगल से ना देखे, पर हां, सरकार हर मोड़ पे फेल हुई है भाई और बहनों। ये आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। और अगर यही हाल चलता रहा हमारे देश का, वो दिन दूर नहीं कि हम चाइना के लोगों से क्या लड़ेंगे, चीनियों के घुसपैठ को क्या रोकेंगे। हम अपने देश में विकास दुबे जैसे लोगों को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। भाइयों और बहनों, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के दौरे में मैं हूं। आपको रोजाना की अपडेट भी मिलती रहेगी। नेता पक्ष प्रतिपक्ष से मैं लगातार मिल रहा हूं, अपने देश के हालात के बारे में चर्चा कर रहा हूं। और 15 अगस्त से भाइयों और बहनों, 15 अगस्त के दिन आप लोगों को बताना चाहूंगा, शंखनाद कर रहा हूं मैं एज ए रेबल। मेरे साथी दोस्त, मेरे साथी भाई बहन, मेरे माताओं, वीर, मेरे पिता, जो भी मेरे बुजुर्ग हैं, ज्येष्ठ भ्राता पितृ समान, समस्त बिरादरी, समस्त जाति, वीर हिंदुओं, हमें किसी पार्टी से हिंदुत्व का पाठ नहीं पढ़ना है मेरे मुसलमान भाइयों। और आज सिख लोगों ने जो इतनी कुर्बानियां दी, आज मैं देख सकता हूं कि सिखों का इतिहास मिटाने में लगे हैं चंद राजनीतिक पार्टियां। जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं आज उनसे एक बात करना चाहूंगा, क्या हमारा आप भूल गए कि सिखों ने कितनी कुर्बानी दी हिंदुत्व को बचाने के लिए। ये दौर है हमें अपने भाइयों को साथ लेने की। मेरे वीर सिखों साथियों और भाइयों और बहनों, मैं गुरु गोविंद सिंह को मानता हूं, गुरु अर्जुन देव को मानता हूं, गुरु नानक जी को मानता हूं। इन लोगों ने कुर्बानियां दी, कुर्बानियां। क्या आजादी की लड़ाई में मुसलमानों के योगदान को हम भूल सकते हैं? क्या शिक्षा और सेवा के तौर पर हम क्रिश्चियनों को भूल सकते हैं? मैं खुद एक क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा हूं, सेंट मैरीज से। आपने देखा होगा, मैंने कल ही अपने फेसबुक पेज में लाइव किया था मेरे स्कूल के बारे में। उन लोगों ने मुझे अपने स्कूल में बुलाया, फादर्स और मेरे पुराने टीचर्स, मेरे फॉर्मर टीचर्स, मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ, मुझे मौका मिला कि मैं सेंट मैरीज जा पाया टाटा नगर में। मैं बिहार होते हुए, बंगाल होते हुए झारखंड आया। भाइयों और बहनों, एक हो जाइए, ये मुल्क खतरे में है। अब ना लड़िए हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन और सिख के नाम पे। रेबल सदानंद पति अपनी फाउंडेशन के साथ 15 अगस्त से आगाज कर रहा है पूरे भारत में। ऑफिशियली मैं आगाज कर रहा हूं 15 अगस्त से। आप लोग आए, मेरे रेबेलियन को ज्वाइन करें, सदस्यता में आइए। सदस्यता कार्यक्रम हम अति शीघ्र शुरू करने वाले हैं। आप आए, संगठन को मजबूत करें, अपना योगदान दें, अपना आशीर्वाद दें। मुझे आप लोगों की जरूरत है, आपके बेटे को आप लोगों की जरूरत है। एक बेटा आज आह्वान करता है अपने भाई से, अपने पिता से, अपनी माता से, अपनी बहनों से, आप आए, अपने भाई के साथ, बेटे के साथ आए। हम देश को हमें बचाना है, हमें ये मुल्क बचाना है। मैं इस देश को ऐसे नहीं छोड़ सकता। देखिए, मैंने अपना घर छोड़ दिया, मैं अपने बच्चों को छोड़कर आज गली गली हर राज्य में आ रहा हूं। अगर आज आप आए तो आपके बेटे का हौसला है, किला फतेह है, ये मुल्क सुरक्षित हो जाएंगे। और विकास दुबे जैसे हैवान से मुक्ति दिलाने के लिए हमें बैड गवर्नेंस को दूर करना है। मेरे वीर जाटों, मेरे गुज्जर साथियों, मेरे वीर जाटा भाइयों और बहनों, मेरे त्यागियों, मेरे ब्राह्मण मित्रों, मेरे वीर जिन्होंने हमेशा शहादत दी, सिख, मेरे पंजाबी कौम, शेरादा कौम पंजाबी, यही सुनते आया हूं मैं। मैंने सुना है कभी भी कि पंजाबी में आपने कभी भिखारी नहीं देखा होगा, कोई सरदार कभी आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। दुनिया में सब बंद हो जाए पर लंगर नहीं बंद होते। और आधी रात को जब कभी दंगा होता है, जब कोई दिक्कत होती है, जब फ्लड आते हैं, बाढ़ आते हैं, तो मस्जिदों के दरवाजे खुल जाते हैं। इंशाअल्लाह हम वहां भी मौजूद होंगे। मैं बेशक ब्राह्मण हूं, पर पहले मैं एक भारतीय हूं और मुझे गर्व है अपनी भारतीयता पे। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, 15 अगस्त आजादी के दिन, इस महान पर्व पे मैं रेबल सदानंद पति फाउंडेशन को आपको समर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं आप लोगों को। आइए, मैं आह्वान करता हूं, मेरे साथ आइए। इस युद्ध में
मेरा साथ दीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मुझे अपने विचार दीजिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। आप लोगों की आवाज बन के उठाऊं। इस देश को बताना चाहता हूं, राजनीतिक पार्टियों को बताना चाहता हूं कि हमारे बीच हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हमारे महान दलित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब, वीर मराठा, वीर गुज्जर, वीर जाट, महान क्षत्रिय राजपूत कौम, मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, आप मेरे बीच आए, बचाएं। मेरे साथी आरजू खान साहब, जो कि पटना के चेयरमैन रहे हैं, मदर टेरेसा फाउंडेशन के परवेज जी, दीपक सारस्वत जी, राघव सहाय जी, रविंदर सिंह जी, चेयरमैन इंडस्ट्रियल विंग मदर टेरेसा फंड, आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, सभी कौमों को एक करें। आप लोग आए, आप लोगों की जरूरत है। रेबल्स, बंगाल के शेर, द रॉयल बंगाल टाइगर्स, बंगाल की धरती में जन्मे मेरे वीर साथी भाइयों और बहनों, आपका बेटा आपको आगाज देता है आसाम से, गोरखा के भाइयों, मणिपुर से, चेन्नई के वीर बहादुर साथियों, मेरे कर्नाटका के भाइयों, केरल के साक्षर शिक्षित महान मार्गदर्शक दार्शनिकों, हरियाणा के वीर, जाट रेजिमेंट के तमाम, राजपूताना राइफल के तमाम पुराने एक्स फौजी जिन्होंने रिटायरमेंट लिया, आप आइए मेरे संगठन में। पुलिस के रिटायर्ड डीआईजी, आईजी, आईएफएस, रिटायर्ड जजेस, में आप लोगों के मार्गदर्शन का इंतजार कर रहा हूं। 15 अगस्त को मैं रेबल सदानंद पति अपनी फाउंडेशन आपको समर्पित करता हूं। शंखनाद करूंगा, बिहार में कमल नहीं खिलने दूंगा। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो देश के खिलाफ होगा, देश की जनता के खिलाफ होगा, उनके खिलाफ मैं बिगुल बजा चुका हूं, शुरू हो चुका हूं, मेरा लश्कर तैयार है आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत।